सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि प्रभु में विश्वास करने के बाद भी दोहरा जीवन जीते हैं। उनके पांव दो नावों में हैं, आधे सांसारिक हैं और आधे आत्मिक हैं। आधे सांसारिक हैं, आधे आत्मिक हैं। प्रभु में आ गए, उसके बाद में भी कुछ पुराने रीति रिवाजों को आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह सबको मान रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जान जाएंगे तब हमें सत्य आजाद करेगा। इसमें एक वचन है होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 आयत। होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे ये वचन जो है वो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा है। और हम लोग कौन है? परमेश्वर की प्रजा, जिसको परमेश्वर ने चुना है। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर की प्रजा है। तो ये वचन परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा, यानी हमें कहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। यानी ये वचन जो ये हमारे लिए है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। यानी ऐसे विश्वासी जो प्रभु में होने के बावजूद सांसारिक बातों को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम लें, जैसे हम विश्वास में आ गए, लेकिन हमारे जो परिवार वाले हैं वो आज भी विश्वास में नहीं है। अगर वो कोई हिंदू देवी देवता का या किसी भी देवी देवता का वो कोई प्रोग्राम रखते हैं, वो हमें इन्वाइट करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे बहुत करीबी लोग हैं, हमारे खास लोग हैं, यदि हम नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, इन्हें दुख होगा। तो हम क्या करते हैं? उनकी खुशी के लिए हम उनके उस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। कई लोग जागरण करते हैं, सभाएं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसके सामने माथा नहीं टेकेंगे, लेकिन सिर्फ उनके साथ में जाके बैठ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे प्रसाद वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके घर चले जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करके खा लेंगे। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जो है परमेश्वर कह रहा है कि तुम अभी तक पूरी तरह से आजाद नहीं हुए हो। वचन देखते हैं, इसके लिए वचन देखिए आप इसमें गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 1 आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन में लिखा है कि मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, स्वतंत्र रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दासत्व का जुआ यानी जहाँ से हम निकल के आए हैं, पुराने रीति रिवाजों से निकल के आए हैं, जिन बंधनों से निकल के आए हैं, जिस पाप से हम निकल के आए हैं, फिर से हम उसमें ना जाएं। तो उदाहरण अभी मैंने दिया कि हम अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं? शामिल हो जाते हैं कि उनको बुरा ना लगे। लेकिन ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? फिर से उस अंधकार में शामिल हो रहे हैं, फिर से उनके उस जुए में हम शामिल हो रहे हैं, जो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर आज भी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्योंकि अभी तक भी क्या मसीह लोग भी आजाद नहीं है।
यह वचन मसीह लोगों के लिए भी है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। विश्वासी लोग भी आजाद नहीं है, हम प्रभु में भी हैं और हम उसके साथ साथ हम दूसरी बातों में भी हैं। वचन 33 में एक वचन और देखते हैं कि दासत्व क्या है। दासत्व निकालिए, वचन निकालिए, इसमें आप 5:13 नहीं, रोमियो 6:6। क्या ये वचन हमें कह रहा है कि आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। कौन से दासत्व में? पाप के दासत्व में। और यदि हम कहें कि पाप क्या है, इसमें लिखा है कि आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें, है ना। तो पाप क्या है? हम कहीं झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, गुस्सा करना पाप है, ये सब बोलते हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूँ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो काम करेगा वो पाप। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी आप काम करोगे वो पाप। इसमें सब कुछ आ जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, हम मूर्ति पूजा में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है मूर्ति पूजा की चढ़ाया हुआ नहीं खाना, हम वो खा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है, एक वचन निकालिए, 2 कुरिन्थियों 6:12। 2 कुरिन्थियों 6:12, 6:14। विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। अरे यहाँ पे परमेश्वर हमें कह रहे कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। यानी अब हम लोग क्या विश्वासी हैं, हम लोग अन्य जातियों में से आए हैं, हम लोग विश्वासी हैं। तो परमेश्वर अब हमें कह रहे कि अविश्वासियों के साथ में असमान जुए में, यानी उनके रीति रिवाजों में शामिल ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल लिया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ताकि फिर से हम उस जुए में ना जुटे। कौन से जुए में? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में। असमान जुआ यानी हम मसीह में आ गए हैं, हमारा जीवन नया हो गया है, हमारे रीति रिवाज हमने छोड़ दिए हैं, मसीह में हम नई सृष्टि है ना। जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत चुकी है। हमने पुराने समय में क्या किया, कौन से रीति रिवाज किए, हमने कितनी मूर्ति पूजाएं की, वो सारी क्या हो रखी है, वो सब गई है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है। इसलिए परमेश्वर जो है वो अपने विश्वासियों को कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम खुद परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि हम यानी हमारा मूर्तियों के साथ में क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीव के परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। स्वतंत्र है भाई, इसमें लिखा है गलाती 5:13 में, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। परमेश्वर ने हमें चुना है स्वतंत्र होने के लिए, और वचन में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें फिर से उस जुए में नहीं जाना है जहाँ से हम निकल के आए हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने परिवार वालों की खुशी के लिए हम उन कामों में शामिल होते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। हम सोचते हैं कि कहीं इनको दुख ना हो, उनकी खुशी के लिए। हम ये नहीं सोचते कि हम वचन के खिलाफ काम करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कभी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, क्या कहीं परमेश्वर को दुख ना हो। हमें फिक्र होती है कि लोगों को दुख ना हो, मेरे घर वालों को दुख ना हो, मेरे परिवार वालों को दुख ना हो, मेरे भाई को दुख ना हो, बहन को दुख ना हो, माँ बाप को दुख ना हो। लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे ये काम करने से कहीं मेरे परमेश्वर को दुख ना हो। हम आगे रखते हैं लोगों को कि लोग दुखी ना हो, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि मेरे इस काम से क्या मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है या दुख हो रहा है। हम कभी नहीं कहते कि प्रभु तुझे दुख ना हो। हमें
ये सोचते हैं किसी भी प्रकार से हमारे जीवन से लोग खुश हो जाएं, लेकिन बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। अगर इसमें एक वचन मैं आपको और बताऊं, जैसे कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर इसमें अगर दूसरी बात देखें तो बहुत से विश्वासी, बहुत से ऐसे लोग प्रभु में आने के बाद में भी शैतान से डरते हैं, है ना, शैतान से डरते हैं। एक उदाहरण देकर बताऊंगी ये बात को कि सत्य को जानोगे, सत्य हमें आजाद कैसे करेगा कि प्रभु में तो आ गए हैं, विश्वास में भी आ रखे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शैतान से डरते हैं। या दूसरा जैसे चंगाई का उदाहरण देखिए, हमेशा दुखी वक्त चंगाई का नहीं दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम प्रभु में हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी को कोई बीमारी आ गई, तो वो क्या करेगा, फुड़फुड़ाएगा, रोएगा, सोचेगा कि मेरे जीवन में बीमारी है, शायद परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है, या ये बीमारी परमेश्वर ने मुझ पर डाली है, पता नहीं मेरी ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना, अब जिंदगी भर मैं इस बीमारी में ही रहूंगा। हम इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा राफा। पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर को यहोवा राफा नाम दिया गया है कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर पहला पतरस 2:24 में हम देखें तो उसमें क्या वचन लिखा है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो परमेश्वर तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि तुम बीमारी में रहोगे या ये बीमारी मैंने तुझ पर डाली है। परमेश्वर ने तो योजना कर दी है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है, चंगाई दे दी है, चंगाई मिलेगी नहीं, चंगाई मिल चुकी है। अब उसको क्या करना होता है, हमें रिसीव करना होता है। अब हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर ने मुझ पर ये दंड दे दिया है, या परमेश्वर चाहते कि जिंदगी भर मैं इस बीमारी में रहूं, तो वैसा ही होगा, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं कि हम उस चंगाई को एक्सेप्ट करें। इसलिए वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर तो चाहता है कि मैं चंगा हूँ, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी जो बीमारी के जीवन बिताए, परमेश्वर तो चंगा कर चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु कोड़े खा चुके हैं, दोबारा आगे कोड़े नहीं खाएंगे, हम चंगे हो चुके हैं। जब इस बात पर हम विश्वास कर लेंगे, ये सच्चाई हम जान लेंगे कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और मैं चंगा हो चुका हूँ, तो ये सत्य आपको आजाद करेगा। दूसरा, यदि हम इसमें बात करें शैतान की, हाँ, तो विश्वास में आने के बाद में हम डरते हैं, शैतान से डरते हैं, है ना, जादू टोने से डरते हैं, है ना, जादू टोने से डरते हैं कि किसी ने हमको जादू टोना कर दिया है, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, या मतलब कुछ ऐसी बातें में शैतान के कार्य से डरते हैं, अंधकार की शक्तियों से हम डरते हैं कि कहीं शैतान मुझ पर हावी ना हो जाए, कहीं शैतान मेरे जीवन में कार्य ना करे। लेकिन जब हम सत्य को जान जाएंगे तो सत्य हमें आजाद करेगा। अंधकार की शक्तियाँ हैं, शैतान में काम करता है, लेकिन हमारे लिए सत्य क्या है, हमें परमेश्वर ने ऐसे क्या वायदे किए हैं जिन पर यदि हम विश्वास करेंगे, यदि हम उस सच्चाई को जान जाएंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, या फिर हम शैतान से डरते रहेंगे। हम वचन में देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत, शैतान के लिए देखते हैं लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 19 आयत। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु को सारी समझ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें यानी हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, यहाँ पे किसी पास्टर के बारे में नहीं लिखा, किसी प्रोफेट के बारे में नहीं लिखा, किसी अपोस्टल के बारे में नहीं लिखा, किसी इवेंजलिस्ट के बारे में नहीं लिखा, ये वचन उसके लिए जो वचन पढ़ता है। देखो मैंने तुम्हें, यानी वचन मैं पढ़ रही थी, ये वचन मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू जो है वो दुष्ट आत्मा को दर्शाते हैं, छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, अरे अंधकार तरह तरह की ये शक्तियां हैं, अंधकार की छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं हमको दर्शाती हैं, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। शत्रु यानी शैतान की सारी सामर्थ, चाहे वो कोई भी काम करे, उसकी जो भी युक्तियां हैं, उसके सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। फिर चाहे वो जादू टोना हो, चाहे रोग बीमारी हो, चाहे पाप हो, किसी भी प्रकार के शैतान के जो भी कार्य हैं, उसके सारे कार्यों पे हमें अधिकार दिया गया है, यानी उसकी
दुनामिस यानी डायनेमाइट, जैसे डायनेमाइट होता है ना, तो डायनेमाइट में जो पावर होती है, जो सामर्थ होती है, तो शैतान की उस डायनामाइट जो सामर्थ होती है उसके ऊपर भी हमें अधिकार है। सामर्थ का इसका जो मीनिंग है वो ड्यूनामिस करके है, और ड्यूनामिस का जो होता है वो डायनामाइट से इसकी तुलना करी गई है कि डायनामाइट जो होता है उसकी जो सामर्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जो सामर्थ होती है शैतान की उस सामर्थ से भी ज्यादा अधिकार हमें है। और शैतान की जो सामर्थ है, कितनी भी बड़ी सामर्थ क्यों ना हो ना, उस सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। अभी मुझे एक वचन ध्यान में आ रहा है, जैसे हम गोलियत की बात करें, है ना, दाऊद एक छोटा सा बालक था, कद में ओछा था, और एक गोलियत था वो बहुत बड़ा दानव था। अगर हम इसको देखें, अब अगर हम इसकी तुलना करें दुष्ट आत्मा से, यदि हम यहाँ पे सोचें कि वो तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है, मैं उसको कैसे निकालूंगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगा, लेकिन दाऊद ने क्या किया, विश्वास के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। विश्वास के साथ में उसने क्या किया, कहा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है, तो उसने दानव का आकार नहीं देखा कि वो कितना बड़ा है, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो आज ऐसे ही हमें भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। हालेलुया। जब इस वचन का विश्वास कर लेते हैं कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मुझे अधिकार है और मेरी कोई हानि नहीं होगी, तो हमारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जब हम सत्य को जान जाएंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। जब ये वचन की सामर्थ्य को हम जान जाएंगे तो शैतान क्या सोचेगा, वो समझ जाएगा कि इसने सच्चाई को जान लिया है, फिर वो हमें डरा नहीं सकता। चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा हो, हम उसका सामना कर सकते हैं विश्वास के द्वारा और इस वचन के द्वारा। ये वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, लेकिन हमें उसका क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, मेरी कुछ हानि नहीं होगी। तो अंधकार के चाहे कुछ भी काम हो, चाहे जादू टोने हो या दुष्ट आत्मा के कुछ भी कार्य हो, हमें वहाँ पे डरना नहीं है। चाहे कोई कितने भी जादू टोने करे, कुछ भी करे, जब आप सच्चाई जान लोगे तो आप आजाद हो जाओगे। वचन ये कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब आप ये बात जान जाओगे तब शैतान भी जान जाएगा कि इसने सच्चाई को जान लिया है। दुष्ट आत्माएं विश्वास से भागती हैं, विश्वास से। अगर हम वचन का अंगीकार कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो शैतान भी जानता है कि इसको विश्वास नहीं है। विश्वास की एक जगह पे चेले आए थे, उन्होंने कहा था कि हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो वहां पे प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि तुम अपनी घटी के कारण, विश्वास की घटी के कारण दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। तो वहां पे कहा था कि विश्वास, कुछ दुष्ट आत्माएं होती है वो विश्वास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। प्रभु यीशु ने क्यों कहा था उपवास और प्रार्थना के बिना, क्यों कहा था, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं था, उनको विश्वास नहीं था। प्रभु ने क्या कहा था, तुम लोग अपनी विश्वास की घटी के कारण, इसलिए वहां पे आगे क्या लिखा हुआ था कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा भागती है। क्यों भागती है, जब एक विश्वासी उपवास और प्रार्थना में आता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। जब हम सांसारिक बातों में रहते हैं, इधर की बातों में रहते हैं, तो हमारे विश्वास में क्या होती है, कमी आती है। लेकिन जब एक विश्वासी उपवास प्रार्थना में आ जाता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती, लेकिन अगर किसी का विश्वास बिना उपवास और प्रार्थना के है तो वो निकाल सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा। आपका विश्वास मायने रखता है। उपवास और प्रार्थना का जिक्र इसलिए कि जब उपवास प्रार्थना में हम आते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हम सामर्थ्य से बढ़ते हैं, अभिषेक से बढ़ते हैं, तब हमारे में जोश आता है कि अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना, अब मैं शैतान का सामना कर सकता हूँ। तो हमारे अंदर ये जोश बिना उपवास प्रार्थना के होना चाहिए। बिना उपवास प्रार्थना के भी हमें ये होना चाहिए कि हम हर दिन उस सामर्थ्य से भरे हुए हों। हर दिन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मैं दुष्ट आत्मा का सामना कर सकता हूँ, भले ही उपवास और प्रार्थना में ना हो, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा दुष्ट आत्मा का सामना नहीं कर सकते। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। अगर हम डरते हैं, घबराते हैं, तो शैतान भी जानता है कि ये डर रहा मुझसे, तो उस पर हावी होता है। तो डरना नहीं है, भले ही आपने प्रार्थना करी हो ना करी हो, उपवास किया हो ना किया हो, वचन पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आपको विश्वास है उस चीज के लिए। जैसे उससे सिस्टर जी बीमार हो गई थी, काफी जागरूक होने थे, प्रार्थना नहीं कर
कर पा रही थी, अगर इन्होंने प्रार्थना नहीं किया, ना वचन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर खड़े होकर पूरे जोश के साथ में बोलती कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है ना, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो इनका वो विश्वास इनको चंगाई कर जाएगा, वो विश्वास इनको छुटकारा देगा। भले वो 1 घंटा इन्होंने प्रार्थना ना करी हो, 1 घंटा इन्होंने वचन ना पढ़ा हो। शैतान जब पहले जब शुरू में मैं भी प्रभु में आई थी, तो मैं भी शैतान से बहुत डरती थी। मैं बचपन से दुष्ट आत्मा को देखती थी, मुझे डर लगता था, मुझे इतना डर लगता था शैतान के नाम से कि मैं कभी रात को बाहर नहीं निकलती थी, और जब सामना हुआ तो मैं शैतान से ही सामना हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैंने इस सच्चाई को जाना, उस टाइम कोई हालात ऐसे चल रहे थे, तो मैंने खड़े होकर छत पे जाके कहा, अगर आज 1000 की दुष्ट आत्मा आ जाए ना, तो मैं डरूंगी नहीं। जब मैंने इस सच्चाई को जाना, ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस दिन के बाद से मैं डरी नहीं। उस दिन मैंने छत पे जाके खुला शैतान के सामने चुनौती रखी थी कि आज मैं डरूंगी नहीं, चाहे तो 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे पर अधिकार आना, तो कितना भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पर अधिकार और मुझे भागना पड़ेगा। एक वचन यदि हम उसमें और देखें तो याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 आयत। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 7। याकूब की पुस्तक 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान का सामना करो। सामना करना है, शैतान को पीठ नहीं दिखा के खड़ा होना है, उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागेगा। अगर उसका सामना करेंगे तो भागेगा, अगर हम उससे डर रहे तो वो नहीं भागेगा। जो डरेगा उसको डराएगा, जो डरेगा उसे शैतान डराएगा, और जो उसके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाएगा, शैतान उससे भागेगा। लेकिन इससे पहले एक शर्त है, इससे पहले परमेश्वर एक शर्त है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करोगे तो भागेगा। परमेश्वर के अधीन होना, जैसे इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि हमारा जीवन सही नहीं है, हम सांसारिक बातों में हैं, पाप में हैं, परमेश्वर के बातों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, और फिर हम सोचे कि हम शैतान का सामना करेंगे, भाग निकलेगा, नहीं भागेगा, फंसेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं आएंगे, शैतान हमारे अधीन नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि शैतान मेरे अधीन आए, तो पहले हमें परमेश्वर के अधीन आना होगा। हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा बोलचाल सही नहीं है, हमारे काम सही नहीं है, हमारे विचार सही नहीं है, हम पता नहीं कितने सारे पाप कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे शैतान भाग जाएगा। नहीं भागेगा, उस टाइम में वो हंसेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम जैसे शैतान को भगाने का मतलब है कि शैतान को हम अपने अधीन लेके आ रहे हैं, अधीन लेके आ रहे हैं, उसको कमांड कर रहे हैं, तो वो हमारी आज्ञा क्यों सुनेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते? जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते तो शैतान हमारी आज्ञा क्यों सुनेगा? तो यहाँ पे कि तुम शैतान का सामना करोगे, वो भाग निकलेगा, उसके सामने खड़े हो जाओ, विश्वास के साथ भागेगा, लेकिन शर्त है कि पहले परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, उसके वचन के अधीन रहो, उसकी आज्ञा में रहो। दोहरा जीवन ना हो हमारा कि हम सांसारिक जीवन में बिता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तो प्रभु में भी हैं, और फिर हम कहेंगे शैतान तो भागता ही नहीं है, दूसरा आत्मा तो हमें डराती है। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं आएंगे, शैतान हमारे अधीन नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि शैतान हमारे अधीन आए, तो हमें परमेश्वर के अधीन आना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मूसा की पुस्तक 4 का 6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हुई है? नाश हुई है। परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन अब हमें ही ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या हो रहे हैं? मसीह लोग नाश हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आने के बाद में मसीह लोगों से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। मसीह लोग जो है वो सबसे ज्यादा रोग बीमारियों में मसीह लोग पाए जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो सच्चाई को जानते नहीं है
यानी बाइबल को उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, बाइबल का उनको ज्ञान ही नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है उन्हें। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। जब वो लोग सत्य को जान जाएंगे, जब हम लोग सत्य को जान जाएंगे, तो सत्य हमें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। ये वचन विश्वासी लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो संसार में है, जो आज तक सत्य को नहीं जान पाए हैं। जब वो लोग सत्य को जान जाएंगे तो सत्य उन्हें भी क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और उन लोगों तक सत्य को पहुंचाने की जिम्मेदारी